भारत एक ऐसा देश है जो कि कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके रहस्यों का खुलासा आज तक विज्ञान भी नहीं कर सकी है। वहीं उन्हीं में से एक है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर करणी माता का मंदिर, जो कि अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। यह मंदिर बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। इस मंदिर के परिसर में पैर रखते ही हजारों की संख्या में चूहे इधर उधर दौड़ते भागते नजर आ जाएंगे। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां इतनी बड़ी तादाद में चूहे पाए जाते हैं। एक गणना के अनुसार इस मंदिर में 25,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं, इसलिए इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है या चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान के इस अनूठे मंदिर में चूहों को दूध, लड्डू और अन्य पकवानों का भोग लगाया जाता है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को चूहों का झूठा प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के दर पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं और मनवांछित फल भी मिलता है। चलिए जानते हैं करणी माता मंदिर का इतिहास, इसमें रहने वाले चूहों की वजह और इससे जुड़े कुछ रोचक और अनसुने तथ्यों के बारे में। राजस्थान के बीकानेर में स्थित ये प्रसिद्ध मंदिर करणी माता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि माता करणी बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं। दरअसल माता करणी को माँ दुर्गा का साक्षात अवतार भी माना जाता है। वे एक बेहद बुद्धिजीवी एवं ज्ञानी महिला थी। करणी माता 1387 ईस्वी में एक चरण परिवार में जन्मी थी। जन्म के बाद उनका नाम रीगूबाई रखा गया था। विवाह योग्य होने पर उनका विवाह साठिया गांव के किपोजी चारण से करवा दिया गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही माता करणी का सांसारिक मोह माया से मन उब गया और फिर उन्होंने अपने पति किपोजी चारण की शादी अपनी ही छोटी बहन गुलाबों से करवा दी और एक तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने खुद को माँ जगदम्बा की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान में प्रसिद्ध करणी माता करीब 151 साल तक जीवित रही थी। वहीं आज ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। वहां बनी एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देव की आराधना करती थी। आज भी ये गुफा करणी माता मंदिर के परिसर में स्थित है। करीब 151 सालों तक जीवित रहने के बाद 1538 ईस्वी में करणी माता ज्योतिर्लिन हो गई थी। ज्योतिर्लिन होने के उपरांत उनकी अंतिम इच्छा का पालन कर लोगों ने उनकी मूर्ति की स्थापना इस गुफा में करवा दी और तब से आज तक लोग निरंतर उनकी पूजा करते आ रहे हैं। करणी माता का मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़े इस प्रसिद्ध मंदिर के दरवाजे को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने चांदी का बनवाया था। इस मंदिर पर रखा सोने का छत्र और चूहों के भोग के लिए रखी चांदी की विशाल परात भी मंदिर के मुख्य आकर्षण है। करणी माता मंदिर में इन चूहों से कई रहस्य और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है ये चूहे राजस्थान की माता करणी के वंशज माने जाते हैं। यहाँ के चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। लोगों का कहना है कि करणी माता का सौतेला पुत्र यानी उनकी छोटी बहन गुलाबों का बेटा लक्ष्मण एक बार कोलायत तहसील में स्थित सरोवर में पानी पी रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया और उसी सरोवर में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र को जीवित करने की याचना को लेकर करणी माता यमराज के पास पहुंच गई। यमराज ने उनके पुत्र को जीवित तो किया, लेकिन एक चूहे के रूप में, और ऐसा माना जाता है कि करणी माता के वारिस मरणोपरांत चूहे के रूप में पुनर्जीवित होते हैं। इसके अलावा मंदिर में इन चूहों से जुड़ी अन्य लोक कथा के मुताबिक एक बार करीब 20,000 सैनिकों की विशाल सेना बीकानेर के पास स्थित देशनोक पर हमला करने के उद्देश्य से आई, जिसके बाद देशनोक की सुरक्षा के लिए करणी माता ने अपनी चमत्कारी शक्ति और प्रताप से इन सैनिकों को चूहा बना दिया और उन्हें अपनी सेवा में रख लिया था। ऐसा माना जाता है कि तब से ये चूहे बेटे के रूप में करणी माता की सेवा कर रहे हैं। इन चूहों की खास बात यह है कि ये चूहे
करणी माता के मंदिर में संध्या वंदन एवं मंगला आरती के समय बिलों से बाहर आ जाते हैं। वहीं राजस्थान के इस प्रसिद्ध करणी माता के मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तगण इन चूहों को भोग लगाते हैं और इनका झूठा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि इनका झूठा प्रसाद खाने से कोई बीमार नहीं होता है। मां जगदम्बा का साक्षात अवतार माने जाने वाली राजस्थान का प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में हजारों की तादाद में चूहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ चूहों की किसी तरह की कोई दुर्गंध नहीं आती है। साथ ही आज तक इन चूहों से किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं फैली है। भारत देश में जब पहले प्लेग फैला था तब भी लोग इनका झूठा प्रसाद ही खाया करते थे। मंदिर में चूहों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को माता करणी मंदिर के प्रमुख प्रतिमा पर पहुँचने के लिए अपने पैर घसीटते हुए पहुँचना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी चूहा भक्त के पैर के नीचे आकर घायल हो जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है, और यदि गलती से किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह एक चांदी का चूहा बनाकर रखवाना पड़ता है। वहीं अगर करणी माता के मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों को सफ़ेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद चूहे के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बने बेल आइकन को दबाइए।